हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। जिस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिस युद्ध की वजह से गाजा की धरती खून से लाल हो रही थी, जिस युद्ध ने मासूम बच्चों की जान ली थी, आखिरकार उस युद्ध का अंत हो गया है। गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम पर समझौता हो गया। कतर के प्रधानमंत्री ने समझौते की घोषणा करते हुए बताया है कि ये रविवार से लागू होगा। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते से गाजा में जारी हिंसा रुकेगी और 15 महीने से ज्यादा समय से बंधक बनाए गए कई इजरायलियों को वापस लाया जाएगा। युद्ध विराम समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया ने राहत की सांस ली है। इस युद्ध के खत्म होने पर अमेरिका समेत कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो जानते हैं कि इस युद्ध विराम पर किस देश ने क्या कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इस समझौते की राह आसान नहीं रही है। मैंने दशकों तक विदेश नीति में काम किया, ये मेरे द्वारा अब तक अनुभव की गई सबसे कठिन वार्ताओं में से एक रही है। हम इस बिंदु पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से हमास पर दबाव बनाया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ये न केवल हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव, लेबनान में युद्ध विराम और ईरान के कमजोर होने के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि ये दृढ़ और अमेरिकी कूटनीति का भी परिणाम है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूएन इस समझौते को लागू करने और अनगिनत फिलिस्तीनियों को निरंतर मानवीय राहत पहुंचाने के लिए तैयार है, जो लगातार पीड़ित हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने संघर्ष विराम समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान के लिए तुर्की के समर्थन को दोहराया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है, कई महीनों के भयानक रक्तपात और अनगिनत लोगों की जान जाने के बाद ये वो खबर है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि उन निर्दोष फिलिस्तीनियों के लिए जिनके घर रातों रात युद्ध क्षेत्र में बदल गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इस युद्ध विराम से मानवीय सहायता से भारी वृद्धि होगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने कहा कि संयुक्त मध्यस्थ कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र काहिरा स्थित एक निकाय के माध्यम से युद्ध विराम समझौते की निगरानी करेंगे। उन्होंने समझौते के लागू होने से पहले गाजा में शांति का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये युद्ध का अंतिम चरण होगा और हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष समझौते की सभी शर्तों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। कतर द्वारा उल्लेखित व्यवस्थाओं के तहत चरण 2 और 3 के विवरण को पहले चरण के क्रियान्वयन के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, दूसरे चरण युद्ध का स्थायी अंत लाएगा।